आदाब नाजरीन, आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर में आज पहली नज़र हम नवाज़ की बेनवाजी पर ही डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे स्पॉन्सर्स का ये पैगाम याद दिलाना चाहेंगे कि आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बेटा जो भी करना मेहनत से ना डरना, इंजीनियर का सपना देखा इंजीनियर ही बनना। अगर आपके बच्चे में कुछ करने की इच्छा है तो उसे गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से बीटेक करवाएं। तो चलिए हमारे स्पॉन्सर्स के इस पैगाम के बाद पहली खबर पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर बेनवाजी हुई और ये बेनवाजी उन पर तीसरी बार हुई है। पाकिस्तान में आज उस वक़्त एक बड़ा सियासी और आईनी बहरान भी पैदा हुआ जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ को करप्शन, बदउनवानी, माली बेज़ाब्तिगियों के सिलसिले में ताहयात नाअहल करार दिया। और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी खसूसी बेंच ने पानामा लीक्स केस का फैसला सुनाते हुए बताया कि नवाज शरीफ ना तो सादिक हैं ना अमीन हैं, इसलिए वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर नहीं रह सकते और न मौसूफ कोई सियासी या अवामी ओहदा रख सकते हैं। पाकिस्तानी अदालत उज़्मा ने नेब को नवाज शरीफ के दोनों फर्जंदों हसन हुसैन, बेटी मरियम नवाज, दामाद कैप्टन सफदर अली और करीबी दोस्त इसहाक डार को शामिल तफ्तीश करने और उनके खिलाफ 6 हफ्ते के अंदर अंदर रेफरेंस भेजने का हुक्म देते हुए अपने फैसले में यह भी बताया कि एहतसाबी अदालतें इन रेफरेंसेस का फैसला 6 माह के अंदर करेंगी। और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जानिब से नाअहल करार दिए जाने के फ़ौरन बाद नवाज शरीफ ने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दिया और इसके साथ ही पाकिस्तान की मरकज़ी या दिफाकी काबीना भी तहलील हुई, जबकि पाकिस्तान के कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक कायम मुकाम वज़ीर-ए-आज़म बने। ताहम अब ये आइन के तहत पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे, जिसमें नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के बाद नई दिफाकी काबीना का क़याम अमल में लाया जाएगा। उधर 5 रुकनी बेंच का गैर मामूली मगर मुतवक्का फैसला सामने आने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान में अपोजिशन जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी पाकिस्तान और अवामी मुस्लिम लीग के कारकुन ने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दूसरे शहरों में सड़कों पर जमा होकर जश्न मनाया, एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की। और पाकिस्तान के क्रिकेटर कम सियासतदान ने फैसला आने के बाद नमाज शुक्राना की भी अदा की, जबकि बिलावल जरदारी ने कराची में वाक़ अपने रिहायशी बंगले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ अदालत का फैसला ज़ाहिर होने के बाद मुल्क में पैदा हुई सूरत-ए-हाल पर गौर ख़ास किया। ये फैसला 28 जुलाई को अदालत उज़्मा के कमरा नंबर 1 में दिन के लगभग 12:05 पर सुनाया गया और इस फैसले में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस फैसले में बताया कि एक जज को तैनात किया जाए जो कौमी एहतसाब ब्यूरो की इन रेफरेंसेस की कार्रवाई की निगरानी करेगी। और इस फैसले का सबसे अहम पहलू कि अदालती फैसले के बाद अब नवाज शरीफ कोई अवामी ओहदा, यहाँ तक कि अपनी ही सियासी जमात के सदर भी नहीं रह सकते हैं। और नवाज शरीफ दुनिया की तारीख में ऐसे वाहिद सियासतदान होंगे जिन्हें कभी भी अपनी मियाद सरकार पूरी करने का मौका नहीं मिला है। 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके नवाज शरीफ ने जून 2013 में तीसरी बार बहसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपना ओहदा संभाला। ताहम आज जुलाई 2017 में पानामा लीक्स स्कैंडल में उनके सियासी कैरियर पर आखिरी तलवार भी गिरी। पाकिस्तान के एक मारूफ तिजारती और सियासी शख्सियत नवाज शरीफ पहली बार 1990 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने थे और अप्रैल 1993 में तब के सदर पाकिस्तान गुलाम इसा खान ने नवाज के साथ ताल्लुकात के बाद पाकिस्तान में नवाज सरकार को बर्खास्त किया था।
नवाज शरीफ 1997 में दूसरी बार बरसर इक़्तिदार आए, लेकिन 1999 में तब पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनका तख्ता उलटकर उनको तख्त कर दिया और दरबदर की टोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। नवाज शरीफ की सरबराही वाली इस बार की सरकार रोज अव्वल से ही डगमगाती रही और कभी इमरान खान तो कभी ताहिरुल कादरी के मार्चों ने नवाज की कुर्सी को मार्च करते ही रखा, जबकि पेशावर के एक स्कूल में 150 के करीब बच्चों की दहशतगर्दों के हाथ हुई मौत के बाद अंदाज़ा ये लगाया जाता था कि नवाज खुद कुर्सी से अलग होंगे, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब की बार एक बार फिर अदालत उज़्मा ने पाकिस्तान में नवाज शरीफ को रिकॉर्ड बनाने पर मजबूर कर दिया और दुनिया के शायद वो पहले ऐसे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें 3 बार खुद कुर्सी से गिराया गया और अब पाकिस्तान की एक और नई तारीख, नई तकदीर शायद लिखी जाएगी। पाकिस्तान और जहां करप्शन का दलदल कहा जाता था। और अब दूसरा मामला, और दूसरे मामले में रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आईन हिंद के आर्टिकल 35 के ख़ात्मे को नाकाबिल कबूल करार देते हुए बताया है कि रियासत की खसूसी पोजीशन अगर तब्दील की गई तो कश्मीर में तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। और इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग केस में नए की मुहिम पर वज़ीर आला ने बताया कि अलहदगी पसंदों की गिरफ्तारी महज एक इंतज़ामी मामला है और इससे कोई भी मसला हल नहीं होगा। और उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े मसाइल को हल करने के लिए मुज़ाकरात को आखिरी ही बताया और कहा कि अमन कानून के मामले को अवलियत देने से कोई दरीना मसला नहीं सुलझ सकता है। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती नई दिल्ली में कश्मीर से मुतालिक एक गैर सरकारी इदारे के ज़ेर इत्माम 2 रोज़ा मुबासे बुनवानी कश्मीर को समझना और इसमें हिस्सा लेते हुए उन्होंने बताया कि अगर जम्मू कश्मीर की दफ़ा 370 के तहत हासिल खसूसी पोजीशंस के साथ छेड़छाड़ की गई तो कश्मीर में कोई अपना या पराया अपने हाथों में तिरंगा नहीं उठाएगा। और वज़ीर आला ने 1954 में उस वक़्त के सदर हिंद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ज़रिए जारी करदा रेफरेंस के तहत लागू आर्टिकल 35 के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर एक अर्जी के तनाजुर में खबरदार किया कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर की हासिल खसूसी पोजीशन के साथ कहीं भी छेड़छाड़ की गई या इसको तब्दील किया गया तो कश्मीर में भारत के कौमी परचम तिरंगे की उन्होंने बकौल उनके मैयत उठाने वाला कोई नहीं होगा। और महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 35 और दफ़ा 370 के तहत मुख्तलिफ सतहों पर हो रही साजिशों के खिलाफ अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर आईन हिंद के तहत दफ़ा 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को खसूसी पोजीशन दी गई है तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है और न ही इस आर्टिकल को कमज़ोर किया जा सकता है। वज़ीर आला ने बताया कि जम्मू कश्मीर बिलखसूस वादी में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडरान और कारकुनान अपने हाथों में तिरंगा उठाते हैं तो ये रियासत को खसूसी हासिल पोजीशन की ही देन है। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर की मेन स्ट्रीम जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP के कारकुनों ने कश्मीर में तिरंगा उठाने के लिए अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रखा है और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के खिलाफ ऐसे हरबों से कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में NIA की जानिब से कश्मीरी अलहदगी पसंदों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तनाज़ुर में बताया कि NIA की जानिब से अलहदगी पसंद को गिरफ्तार करने से कोई मसला हल नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि NIA की जानिब से कश्मीरी अलहदगी पसंदों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम एक इंतज़ामी मामला है और इससे दरीना मसाइल हल करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। वज़ीर आला ने यह भी बताया कि अलहदगी पसंदों के खिलाफ कई बार इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और उनके खिलाफ बाज़ औक़ात कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं, लेकिन उसके नतीजे में कुछ हासिल नहीं होता है क्योंकि असल मसला और मसाइल वहीं रह जाते हैं। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी बताया कि अलहदगी पसंदों को किसी गलत कार्य के लिए जवाबदेह बनाना ठीक है, लेकिन वो वाज़ह करना चाहती हैं कि ऐसी कार्रवाइयों के नतीजे में असल मसाइल हल करने में कोई मदद नहीं होगी और कश्मीर से जुड़े मसाइल और मामलात को हल करने के लिए मुज़ाकरात ही आखिरी और वाहिद ज़रिया भी हैं। कभी हमारे फ्लैग की बात होती है, कभी हमारे 370 की बात होती है। ऑन वन हैंड हम कहते हैं कि भाई हमने बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर ऑन द अदर हैंड उसी कॉन्स्टिट्यूशन की हम खाल उतारते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर को 370 दिया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें स्पेशल पोजीशन दी है। So when we want the others to respect the constitution of our country, what are we doing? अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा 35A चल रहा है। Who is doing it? Why are they doing it? Let me tell you, let me share something with you कि 35A के साथ छेड़छाड़
ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूं, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, उसको कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप इन हरकतों से सेपरेटिस्ट को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनका तो देयर एजेंडा इज डिफरेंट, देयर एजेंडा इज टोटली सेसेशन, बल्कि उससे आप वीक कर रहे हैं वो ताकतें जो हिंदुस्तान की हैं, जो हिंदुस्तान को मानती हैं, इस मुल्क का मान रखती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और फाइट करती हैं कि जम्मू कश्मीर को किस तरह इस मुल्क के अंदर एक बाइज्जत तरीके से एक पुरअमन जिंदगी बसर कर सके हम। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। देन जो हमारे आज तक जितने भी हमारे ग्रुप्स गए हैं कश्मीर या वर्किंग ग्रुप्स है, वी डोंट नीड टू इन्वेंट न्यू व्हील्स। आपके पास सब कुछ है, आपके पास वर्किंग ग्रुप्स की रिपोर्ट्स है कि भाई हाउ टू मूव फॉरवर्ड। डायलॉग हो, ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ हो, कब हो, किस तरह से हो, बट लेट्स अज्यूम कि दिस इज अ स्टार्ट ऑफ डायलॉग। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हो गया है। अब देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र दिन भर अभी जारी है। एक छोटा सा तजारती वक्फा ब्रेक के बाद मिलेंगे और ब्रेक के बाद हम ये खुलासा भी करेंगे कि नई दिल्ली में दफ़ा 370 के साथ छेड़छाड़ जहां हो रही थी, वहीं जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे ख़ासतौर पे कश्मीर वादी से राज्यसभा में नुमाइंदे इस इजलास से बाहर ही रहे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज हड़ताल भी थी। ये सब कुछ छोटे से तजारती वक्फे के बाद बताना चाहेंगे। दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। RNC पॉलीक्लिनिक अनंतनाग में वादी के तजुर्बाकार और मारूफ डॉक्टर साहिबान की खिदमत दस्तयाब हैं। जल्द, बालों और जिनसी अमराज के माहिर डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट हर सनीचर को, बेऔलाद खवातीन के मामलात से मुतालिक डॉक्टर रुबीना अमीन हर मंगलवार को, जबकि जनरल फिजिशियन डॉक्टर मुश्ताक अहमद हर इतवार को मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जदीद किस्म के अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर और हर किस्म के टेस्ट जदीद लेबोरेटरी में मुनासिब रेट पर किए जाते हैं। RNC पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, KP रोड नियर शाही बेकरी, जनरल बस स्टैंड, अनंतनाग। सेल नंबर 9797845886। बेटा जो भी करना मेहनत से न डरना, इंजीनियर का सपना देखा इंजीनियर ही बनना। अगर आपके बच्चे में कुछ करने की इच्छा है तो उसे गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से बीटेक करवाएं। खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद तो बात NIA की, वज़ीर आला की दफ़ा 370 की। जिस तरह दफ़ा 370 की बात वज़ीर आला ने की, उनकी हिमायत की, उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि पार्लियामेंट के ऐवान बाला में मरकज़ी सरकार की जानिब से जब जम्मू कश्मीर में आदाद शुमार तरमीमी बिल मजमुआ 2017 लागू किए जाने से मुतलिक बिल पेश की जा रही थी, तो आपको ये भी बताते चलें कि बरसर-इक़दार जमात PDP के दोनों अरकान राज्यसभा ऐवान में मौजूद नहीं रहे। और यहाँ ऐवान में राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद के अलावा दूसरे कई सीनियर अपोजिशन लीडरान ने जम्मू कश्मीर की असम्बली को बाईपास करके मज़कूरा बिल को कानूनी शक्ल देकर बराह रास्त रियासत में लागू करने की मुखालफत की। और उन्होंने बताया कि इक़दाम से दफ़ा 370 के तहत रियासत को खसूसी हासिल पोजीशन पर पेश करनी भी हो सकती है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि साउथ कश्मीर यानी जनूबी कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट नज़ीर अहमद लावे और नॉर्थ कश्मीर से राज्यसभा मेंबर फयाज़ अहमद मीर दोनों इस ऐवान से बाहर रहे। और नज़ीर अहमद लावे ने बताया है कि जिस दिन मज़कूरा बिल राज्यसभा में पेश हुआ, वो उन्होंने इकरार किया कि वो उस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनके बकौल 29 जुलाई को रियासत वादी कश्मीर में PDP का यौम तासीस होना था और इसलिए वो उनकी तकरीबात में मशरूफ़ थे। जबकि MLA राज्यसभा मेंबर कुपवाड़ा मीर फयाज़ ने बताया कि वो अपने इलाके में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवाड़ा में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मसरूफ़ थे, इस वजह से वो इस ऐवान के इजलास में शिरकत नहीं कर सके। तो जाहिर बात, हाय रे कश्मीरी तेरी मजबूरी,
तूने जिनको भेजा वो वक्त पे काम नहीं आए। ये एक पहलू, लेकिन दूसरे पहलू में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज एक गैर मामूली फैसले के तहत जम्मू कश्मीर में NIA की मुहिम जोई को चैलेंज करने के लिए एक कानूनी कमेटी भी तश्कील दी है और मज़कूरा टीम NIA के एक्ट 2008 की तरमीमी एतबारियत का जायज़ा भी लेगी और मज़कूरा टीम FIR ज़ेर नंबर 10/2017 NIA/DIL के तहत गिरफ्तार हुर्रियत लीडरान को ज़रूरी कानूनी इमदाद फराहम करने के लिए मज़कूरा टीम तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा भी लेगी। और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज एक हंगामी इजलास भी तलब किया है जिसमें इन अमूरात पर बहस की गई और बताया गया कि हुर्रियत लीडरान को ज़रूरी इमदाद फराहम करने के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। इधर NIA की जानिब से हुर्रियत लीडरान की गिरफ्तारी और मत्सिल फर्जी झड़प के मुल्ज़मान को ज़मानत देने के खिलाफ अलहदगी पसंदों की मुतहिदा काल पर आज कश्मीर में हड़ताल से किसी हद तक मामूलाती ज़िंदगी मफलूज ही रहे और इस हवाले से जहाँ ऊपरी शहर के इलाकों में ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट की आमदरफ्त कहीं कहीं जारी थी, वहीं शहर ख़ास में हड़ताल के बीच इंतज़ामिया की जानिब से कर्फ्यू जैसी सूरत हाल भी पैदा की गई थी और शहर ख़ास के बेशतर इलाकों में सुबह से ही फोर्सेस की भारी नफरी को तैनात किया गया था, जिसके चलते इन इलाकों में सड़कों को खारदार तारों से भी बंद किया गया था। इसी दौरान सख्त सिक्योरिटी के बीच में आज जामिया मस्जिद श्रीनगर में मुसलसल छठी बार जुम्मा की नमाज अदा नहीं हो सकी और श्रीनगर के ईदगाह में इसी दौरान मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिलते ही फौज ने ईदगाह के इलाके का मुहासरा भी किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। ताहम कुछ देर के बाद फौज ने मुहासरा ख़त्म भी किया। उधर ओल्ड टाउन सोपोर में नमाज जुम्मा के बाद नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए, जिस दौरान एहतजाज में शामिल लोगों ने नारेबाजी की और इस मौके पर एहतजाजियों ने जूँ ही आगे बढ़ने की कोशिश की तो यहाँ पहले से तैनात फोर्सेज ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि यहाँ नौजवानों ने फोर्सेज पर पत्थर का इस्तेमाल किया। इधर लिबरेशन फ्रंट के कारकुनान ने माइसमा श्रीनगर में हुर्रियत लीडरान की गिरफ्तारी बकौल उनके शबाना छापों और जामिया मस्जिद श्रीनगर में को मुसलसल मुकफ़ल रखने के खिलाफ एहतजाज किया और एहतजाज में शामिल कारकुनान ने नारेबाजी की। इस मौके पर एहतजाजियों ने बताया कि NIA की जानिब से आए रोज़ छापे और गिरफ्तारियाँ बकौल उनके आज़ादी पसंद लीडरान को बदनाम करने की साजिश है, जिससे किसी भी कीमत पर कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एतवार के दिन श्रीनगर में रन फॉर पीस यानी मैराथन फॉर पीस के नाम से एक मैराथन दौड़ मुकाबले का एहतमाम किया जा रहा है और श्रीनगर में आज पुलिस सरबराह डॉक्टर वेद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस दौड़ में उन्हें उम्मीद है कि लोग जोग दर जोग शिरकत करेंगे और उन्होंने बताया कि इस दौड़ में शिरकत करने वालों को और पहली असल पोजीशनें हासिल करने वालों के लिए इनामात भी रखे गए हैं। जहां दौड़ के हवाले से डॉक्टर वेद ने बताया, वहीं उन्हें कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर भी बात की गई और उनसे जब यहां पूछा गया कि अलकायदा और कश्मीर का बयान आया है तो डॉक्टर वेद ने बताया कि कश्मीर में अलकायदा की मौजूदगी को तहकीक तलब ज़रूरत है और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही इस पर कोई रायज़नी की जा सकती है। ताहम उन्होंने कहा कि बंदूक उठाने वाला पुलिस के सामने जो भी होगा वो किसी भी तंजीम से क्यों न हो वो मिलिटेंट है और SP वेद ने बताया कि अलकायदा की जानिब से ऐलान की तहकीकात शुरू की गई हैं और कश्मीर में कौन कौन सी जहादी तंजीमें सरगर्म हैं इस हवाले से बताया जाएगा। और आपको बताते चलें कि अलकायदा और कश्मीर के हवाले से कल बड़ा बयान भी आया था। और नाज़रीन, इसी के दौरान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद हमने पुलिस एहलकारों की एक बात रियासती पुलिस सरबराह तक पहुँचाई और उनसे पूछा कि पुलिस एहलकारों को हार्डशिप अलाउंस और रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा है, इस पर रियासती पुलिस के आला अहदेदार क्या करें। तो पुलिस सरबराह ने बताया कि मामला रियासती सरकार की नोटिस में लाया गया है और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्दी सरकार की तरफ से इस पे यस यानी ओके हो जाएगा। और अगरचे उन्होंने कैमरा पे सब कुछ नहीं बताया, लेकिन वहाँ बातें करने के दौरान हमें ये भी मालूम हुआ कि हार्डशिप अलाउंस के साथ साथ रिस्क अलाउंस और SPOs की तनख्वाह पर भी रियासती सरकार गौर कर रही है। रियासती पुलिस सरबराह इस वक्त मेरे साथ हैं और अक्सर पुलिस वालों की क्या नया प्रपोजल है। DG साहब, हार्डशिप पुलिस डिपार्टमेंट पर्सनल्स का और उसके साथ साथ रिस्क अलाउंस पे काफ़ी डिमांड है उनकी। JNK पुलिस का प्रपोजल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी टेकअप किया है
आई थिंक इट इज़ अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट कि हार्डशिप अलाउंस 10 से 20% किया जाए, क्योंकि बाकी फोर्सेस जो इसी हालात में काम करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप अलाउंस मिलता है। मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट इसको फेवरेबली कंसिडर करेगी। भारत तिब्बत सहयोग मंच की जानिब से जम्मू में आज एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें सहयोग मंच और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदर इंद्रेश कुमार और आबपाशी और फ्लड कंट्रोल के रियासती वजीर श्याम चौधरी भी मौजूद थे। और इस मौके पर इंद्रेश कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत चीन के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी ताकत रखता है। जबकि श्याम चौधरी ने अपने खिताब में फ़ौज के एक रोल की सराहना करते हुए बताया कि मुल्क की फ़ौजें अपने मुल्क का दिफा करने की पूरी ताकत रखती हैं और वो किसी के दांत भी खट्टे कर सकती हैं। तो हमें सामने मिलकर कुछ करने का समय है। बॉर्डर में हमारी चाहे सीमा सुरक्षा बल है, ITBP है, सारी सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्मी अपना काम तो कर रही है, अगर हम सबका भी कुछ फर्ज बनता है कि आज एक चाइना को हर तरह से कमजोर करने के लिए जब भारत हिंदुस्तानी इकट्ठे हो जाएंगे तो चाइना को उसी समय समझ आ जाएगी कि आज हिंदुस्तानी हमारे जो बॉर्डर पे चाइना कर रहा है। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र दिन भर अभी जारी है। पहले एक और छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। हम बारामूला से लेकर बारंडीपुरा के आलूसा तक की खबर करेंगे, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। जिंदगी शर्माओ हयासी जिंदगी, क्या करूं किससे कहूं कुछ भी समझ ना आए, खुद से न शर्माओ, अल्टाफिट से हर एक पल का लुत्फ उठाओ। जवानी 4 दिन की, शर्मो हया में न गवाओ, फिट रहने के लिए अल्ट्रा फिट ही अपनाओ। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम मरियम फैशन वेयर स्टोर, जहां लेडीज, जेंट्स और बच्चों के मल्टी ब्रांडेड फैशन वेयर मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं। जेंट्स सूटिंग फॉर्मल पैंट्स, जेंट्स पैंट्स, कैजुअल शर्ट्स, कुर्ता पजामा, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स के अलावा लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप्स, क्रोकोडाइल अंडरगारमेंट्स दस्तयाब हैं। तशरीफ लाएं मरियम फैशन वेयर स्टोर, 2nd फ्लोर, सारा सिटी सेंटर, अपोजिट एग्जीबिशन ग्राउंड, श्रीनगर। चलिए खैर मकदम आपका एक और तजारती वक्फे के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के दफ्तर के बाहर मुख्तलिफ महकमे में काम करे क्लर्कों ने अपनी मांगों को लेकर आज एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन का कहना था कि अगरचे सरकार ने उनके मुतालबात को जायज़ करार देकर उन्हें पूरा करने का वादा दिया है, ताहम सरकार आज तक उस वादे को पूरा नहीं कर सकी है और उन्हें सरकार से मांग की कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। उधर आलूसा बांडीपुरा के लोगों ने इलाके में सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए बताया है कि आलूसा से कैथसन तक राब्ता सड़क काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि अगरचे मज़कूरा सड़क की मरम्मत के हवाले से इंतज़ामिया को कई बार आगाह भी किया, ताहम इस हवाले से इंतज़ामिया ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उन्हें रियासत के वज़ीर R&B नईम अख्तर से अपील करते हुए बताया कि उनकी सड़क की मरम्मत की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सकें। उधर दरंगहाल दमहाल हांजीपुरा के लोगों ने पीने के साफ पानी और इलाके में बिजली की बिलावजह कटौती के खिलाफ बकौल उनका एहतजाज किया और एहतजाज में शामिल लोगों ने बताया कि उनका इलाका पीने के साफ पानी और बिजली की दस्तयाबी से महरूम है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें सरकार से मांग की कि उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। इधर श्रीनगर के आलूची बाग में भी पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर आज मुकामी लोगों ने एहतजाज किया, जिस दौरान उन्हें मांग की कि उन्हें पानी की माकूल सप्लाई फराहम करके मुश्किलात का अजाला किया जाए। और पुलवामा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा गुलाम अहमद डार ने आज ज़िले में मुख्तलिफ मुकामात पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा जिला के दूसरे अफसरान भी थे और दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दिए कि वो जारी तरक्याती कामों में सूरत लाएं ताकि उन्हें वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल किया जा सके।
और डोडा से ये खबर कि जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा एम मलिक ने आज डोडा से ताल्लुक़ रखने वाले 33 अफराद पर मुश्तमिल आज़मीन के पहले काफ़िले को श्रीनगर के हवाई अड्डे की तरफ रवाना किया, जहाँ से उन्हें मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब रवाना किया जाएगा। काफ़िले में 21 मर्द और 12 ख़वातीन आज़मीन शामिल हैं और इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हुए रियासत में अमन की बहाली के लिए दुआ की तलकीन की। आपको बताते चले कि रियासत जम्मू कश्मीर में आज़मीन का पहला काफ़िला 25 जुलाई को रवाना हुआ था। उधर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से कॉन्फ्रेंस हॉल बारू करगिल में आज एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और मुकामी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मामलात के साथ साथ सरकार की जानिब से मुतारिफ की गई मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से यहाँ जानकारी फराहम की गई। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। कल का दिन भर लेकर कल इंशाल्लाह रात 10 बजे फिर होंगे आपसे के सामने आपके रूबरू हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।